और हम बात कर रहे हैं यूपी उत्तराखंड के सर्वे। जी हाँ, बिल्कुल। एबीपी गंगा ने सी वोटर के साथ मिलकर यूपी और उत्तराखंड का सबसे बड़ा सर्वे किया है। इस दौरान आपसे जुड़े मुद्दे और सवाल हम जनता के बीच में लेकर गए और जनता की क्या राय रही, ये हम आपको बता रहे हैं। अगर उत्तराखंड में आज चुनाव हो तो किस पार्टी को कितने वोट मिलेंगे, उसका डेटा अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यदि आज 4 साल पूरे होने के बाद उत्तराखंड में चुनाव होते हैं तो किस पार्टी को कितना वोट? भाजपा प्लस 38.3% वोट, कांग्रेस 40.8% वोट। इसके अलावा बसपा की बात की जाए तो 4.2% वोट, आम आदमी पार्टी 9.2% वोट और अन्य यानी अदर 7.5% वोट। तो कुल मिलाकर यहां पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस आगे चल रही है और भाजपा को यहां पर नुकसान होता दिख रहा है। 38.3% वोट भाजपा को मिलेंगे अगर आज इस परिस्थिति में उत्तराखंड के अंदर चुनाव होते हैं। तो कांग्रेस बढ़त पे है। आम आदमी पार्टी जो पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है उसको भी यहां पर अच्छा खासा वोट मिलता दिखाई दे रहा है, 9.2%। अन्य के खाते में 7.5% वोट जा सकते हैं, जबकि बसपा 4.2% वोट शेयर हासिल कर सकती है। तो ये हमने आपको बताया कि किस तरीके से यदि आज अगर उत्तराखंड में चुनाव हो तो किस पार्टी को कितने वोट मिलेंगे। और इसी तरह से हमने अन्य भी प्रश्न उठाए, जनता के सामने रखे इस सर्वे के दौरान। आइए आपको बताते हैं कि वो महत्वपूर्ण प्रश्न क्या थे और उसका उत्तर हमें क्या मिला। 2017 के चुनाव के मुकाबले में पहले आपको बता दें कि उत्तराखंड में किस पार्टी के वोट प्रतिशत में कितना बदलाव होता दिख रहा है अगर आज चुनाव हो जाए। भारतीय जनता पार्टी, उसको पिछले चुनाव में 46.5% वोट मिले थे, इस बार वो घटते दिखाई दे रहे हैं, 38.3% पर आती दिखाई दे रही है। तो लगभग 8% वोटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को आज हो जाएगा अगर चुनाव हो गए तो। कांग्रेस को पिछले चुनाव में 33.5% वोट मिले थे, इस बार मिलते दिखाई दे रहे हैं 40.8, यानी जितना भाजपा को नुकसान हो रहा है लगभग उतना ही कांग्रेस को गेन हो रहा है इन चुनाव में। अगर आज चुनाव हो जाए तो यह अनुमान है, ये चुनाव परिणाम नहीं है, एक बार याद दिला दें आपको। बसपा 7% वोट पिछली बार उसे मिले थे, इस बार 4.2% वोट मिल रहे हैं, यानी बहुजन समाज पार्टी को नुकसान हो रहा है। आम आदमी पार्टी ये नई प्लेयर है उत्तराखंड की राजनीति में, पिछली बार चुनाव नहीं लड़ा था, इस बार चुनाव लड़ रही है और 9.2% वोट मिल सकते हैं आम आदमी पार्टी को। और ये बहुजन समाज पार्टी और जो दूसरे विपक्षी दल हैं कांग्रेस को छोड़ के, उनके लिए बहुत चिंता की बात कि आम आदमी पार्टी आती है और इस तरह से गेन कर लेती है। आइए आपको बताते हैं कि अगर आज चुनाव हुए तो क्या स्थिति रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल। कुछ और सवाल अहम ऐसे थे जिसे लेकर हम जनता के सामने गए और अगला सवाल ये कि यदि अगर आज चुनाव हुए तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। ये बहुत महत्वपूर्ण डेटा है और आसान भाषा में सबसे ज्यादा लोग इसी को ही समझते हैं। देखिए, भाजपा को 24 से 30 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 32 से 38 सीटें, बसपा को 0 से 6 सीटों के बीच में संतोष करना पड़ सकता है, तो आम आदमी पार्टी 2 से 8 सीटें निकाल सकती है, अन्य के खाते में 0 से 3 सीटें जा सकती है। तो यहाँ बढ़त कांग्रेस बनाए हुए है 32 से 38 सीटें। हालांकि मुकाबला भी टक्कर का है, 24 से 30 सीटें मिलती हुई भाजपा प्लस और कांग्रेस को 32 से 38 सीटें। लेकिन सीधे तौर पर उत्तराखंड के सर्वे में बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। अब जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय किया गया उत्तराखंड में वो ये था कि मुख्यमंत्री बदल दिए गए वहां पर पिछले दिनों, क्या उसका असर पड़ा? आइए आपको बताते हैं। ये सवाल जब हम जनता के बीच में लेके गए और हमने पूछा कि इस फैसले को आप कितना सही मानते हैं, तो हां कहने वालों की तादाद थी 70%। इतना जबरदस्त असंतोष था पिछली सरकार के मुख्यमंत्री से, त्रिवेंद्र सिंह रावत से। 70% लोगों ने कहा कि बिल्कुल ठीक किया मुख्यमंत्री का चेहरा बदल के। नहीं कहने वाले 19% लोग हैं और इनडिसाइसिव वोटर जो था उसकी तादाद थी 11%। 70% लोगों ने कहा कि बिल्कुल ठीक हुआ मुख्यमंत्री बदलकर। इतना जबरदस्त असंतोष था त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर। तो हाल ही में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, चेहरा बदला गया है, लेकिन उससे जनता कितनी संतुष्ट है, ये सवाल भी हमने लोगों से पूछा। तो आइए आपको बताते हैं कि तीरथ सिंह रावत के उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने से आप कितने संतुष्ट हैं। इसको हमने कई कैटेगरीज में बांटा है, बहुत संतुष्ट, संतुष्ट, कम संतुष्ट। बहुत संतुष्ट हैं 22% लोग, उनको नेतृत्व परिवर्तन, चेहरे का बदलना रास आया है। 22% लोग कह रहे हैं बहुत संतुष्ट हैं। 23% लोग जो हैं वो संतुष्टि जता रहे हैं, वो संतुष्ट हैं, जबकि 25% लोग कम संतुष्ट हैं और असंतुष्टों की जो तादाद है वो 22% है। 8% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कोई राय व्यक्त नहीं की, उन्होंने कहा हम कह नहीं सकते।
तो चेहरा बदलने के बाद, नेतृत्व परिवर्तन होने के बाद ये बहुत संतुष्ट, और जो संतुष्ट है, संतुष्टों को भी बहुत संतुष्ट की कैटेगरी में लाना यहां पर सरकार के लिए, तीरथ सिंह रावत के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि ये परसेंट अगर मिला तो भाजपा को आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ा फायदा हो सकता है। और एक और जो प्रश्न हम लेकर गए जनता के बीच में वो ये कि आपको बताते हैं सवाल क्या है, क्या मुख्यमंत्री बदलने के फैसले से बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनाव में फायदा होगा? ये सवाल था जिसको लेकर हम पब्लिक के बीच में गए। हाँ कहने वालों की तादाद है 35%, यानी 35% लोग मानते हैं कि तीरथ सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी सरकार और जनता का फायदा कर सकते हैं, लेकिन नहीं कहने वाले 47% हैं। ये बड़ा फर्क, 47% लोग ये मानते हैं कि नहीं कुछ फायदा नहीं होने वाला है, और कह नहीं सकते की तादाद है 18%। ये भी ठीक ठाक एक पोर्शन है, लेकिन 47% लोग ऐसा मानते हैं कि तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री बन जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो स्थितियां बिगड़ गई हैं उनकी नजर में बिगड़ी हुई हैं। 35% लोग मानते हैं कि हाँ फर्क पड़ सकता है, वो सुधार कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि विधानसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त रह गया है, तो क्या ये 1 साल काफी है? क्या तीरथ सिंह रावत अब जो मुख्यमंत्री बने हैं वो जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे, बीजेपी के किए गए वादों को पूरा करेंगे? तो चलिए यही सवाल जो है हम जनता के बीच में लेकर गए कि तीरथ सिंह रावत को वो कितना सक्षम पाते हैं। क्या तीरथ सरकार 1 साल में प्रशासन को बेहतर करने में सक्षम है? हाँ कहने वाले 26% लोग, 54% लोग कह रहे हैं नहीं, और 20% लोगों का कहना है कि हम कह नहीं सकते। तो यहां पर एक बहुत ही क्लैरिटी, एक चिंता सामने आ रही है मौजूदा सरकार के लिए, क्योंकि सीधे तौर पर 54% लोग उसे डिसएग्री कर रहे हैं, और उसके आधे ये मान रहे हैं कि हाँ अपेक्षाएं पूरी होंगी, और 20% लोग कह रहे हैं कि उनकी कोई राय नहीं है। जब गैरसैंण राजधानी बनी थी उसके बाद जो विवाद शुरू हुआ था, तब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, और हम एक सवाल लेके उस बीच में गए लोगों के पास। उसका जवाब आपको बता दें, क्या इस विवाद को पिछले मुख्यमंत्री सुलझा पाएंगे, ये सवाल भी हम लेके गए। और हाँ कहने वाले 23%, नहीं कहने वाले 48%, कह नहीं सकते 29%। और चलिए, उत्तराखंड में भाजपा सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं। तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में भाजपा जो है वो अगले साल चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। हालांकि इस बार पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के समय रखे गए तमाम सरकारी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। तो भाजपा सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं। भाजपा नेताओं ने अपनी इस पूरे कार्यकाल को उपलब्धि भरा बताया है, और तीरथ सिंह रावत, हालांकि जो कार्यक्रम था कि इन उपलब्धियों को जनता के सामने आकर गिनवाया जाएगा, उस कार्यक्रम को फिलहाल उन्होंने स्थगित कर दिया है। लेकिन जो तमाम नेता हैं और मंत्री हैं वो जनता के बीच में जाकर या प्रेस में आकर बता रहे हैं कि 4 साल में उन्होंने क्या कामकाज किए हैं और क्या विकास उत्तराखंड में हुआ है। सरकार ने जिस प्रकार से अपने 4 साल जीरो टॉलरेंस के साथ में काम किया है, सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि हमारा जो 4 साल रहा है वह बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त जो है सरकार रही है। और इसके अलावा मैं कहूँगी कि प्रदेश में रेल से लेकर, सड़कों से लेकर, पेयजल से लेकर बहुत सारी जो समस्याएं थी, पुलों से लेकर कई बड़ी समस्याओं का समाधान जो है इन 4 सालों में हुआ है। और मुझे लगता है कि ये 4 साल जो है अपने आप में ऐतिहासिक रहे हैं, चाहे इन्वेस्टर समिट रहा हो, चाहे गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के रूप में निर्णय रहा हो। हमारी सरकार के बहुत ही महत्वपूर्ण विकास की दृष्टि से लगातार निरंतर अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं इस प्रकार से हम लोगों ने काम किया है। और इस 4 वर्षों में हमने जनता के बीच में अनेक बार जाने का अवसर हमें मिला, जो लोकतंत्र की कसौटी पर परखा जाता है। हम लोग लोकसभा में भी गए, विधानसभा के हमने 2-2 उपचुनाव कराए, हम लोग पंचायत चुनाव में गए, हम लोग निकाय चुनाव में गए, हम लोग कोऑपरेटिव के चुनाव में गए, जिसमें उत्तराखंड की जनता ने हमारे सभी कामों पर मोहर लगाकर और हमें सर्टिफिकेट दिया कि सरकार एक अच्छे और लोकप्रिय काम कर रही है। तो सरकार के मंत्रियों का रिएक्शन आपने देखा 4 वर्ष पूरे होने पर सरकार के।
तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनते ही पौड़ी जिला प्रशासन एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि प्रशासन ने तीरथ सिंह रावत के सांसद के तौर पर दिए गए निर्देशों पर गौर फरमाना शुरू कर दिया। दरअसल गढ़वाल के सांसद के तौर पर तीरथ सिंह रावत ने पौड़ी प्रशासन को निर्देश दिए थे कि विकास भवन में बने समाज कल्याण विभाग के दफ्तर को शिफ्ट करने का आदेश दिया जाए। प्रशासन ने अब समाज कल्याण विभाग के दफ्तर को शिफ्ट कर दिया। दिव्यांगजनों के लिए एक सुविधा केंद्र जो हम लोगों ने निर्मित कर लिया है, तो जैसे ही विकास भवन में एंट्री होती है तो वहीं पे उनके लिए निर्मित किया गया है ताकि जो अननेसेसरली जो आना पड़ता था नीचे फ्लोर को चढ़ना पड़ता था वो ना चढ़ना पड़े, तो इससे सुविधा जो उनको मिलेगी। और वहाँ पे एक पर्सन को भी डेप्यूट कर दिया गया है, तो जो भी चीज़ें या अभिलेख की रिक्वायरमेंट होगी तो वहीं पर उनको प्रोवाइड करा दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खबरें सुपरफास्ट अंदाज। शुरू करते हैं। अपने 2 दिन के दौरे पर मथुरा पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोविंद नगर इलाके के एक निजी होटल में चल रहे सपा कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। आज अखिलेश यादव जयंत चौधरी के साथ मिलकर किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। आगरा में दक्षिणी बाईपास पर बेकाबू ट्रक मकान में जा घुसा। हादसे की लाइव तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। हादसे में बाल बाल बचे लोग। थाना मलपुरा क्षेत्र के गांव बाग का मामला। बागपत पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के नेता साध्वी प्राची ने बड़ा बयान दिया। कहा अब समय आ गया है कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाएं। योगी सरकार इसकी पहल करे। ग्रेटर नोएडा में हजारों किसान महिलाएं प्राधिकरण कार्यालय पर मांगों को लेकर धरने पर बैठ गई। 105 फीट तिरंगा हाथों में लेकर किसान ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पहुंचे। नए जमीन कानून के तहत मुआवजे की मांग की। गाजियाबाद में युवा लगातार पुलिस का मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं। बुलेट पर बिना हेलमेट पहने हाथ छोड़कर स्टंटबाजी करते दिख रहे हैं। वीडियो वायरल हो रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह कि जिस बाइक से स्टंट किया जा रहा है उस पर पुलिस का भी स्टिकर लगा हुआ है। मेरठ में मेडिकल स्टोर संचालक को लूटने वाले 3 बदमाश मुठभेड़ में जख्मी हो गए। लूट का वीडियो वायरल। नौचंदी थाना इलाके का मामला। एटा में किन्नरों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच एरिया को लेकर विवाद हुआ। एक पक्ष का आरोप है कि वो स्थानीय है और बाहर से आकर कुछ लोग वसूली कर रहे हैं। हाथरस में हुए सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वहां पर तेज रफ्तार बाइक जेसीबी से टकरा जाती है। हादसे में 3 लोग जख्मी हो जाते हैं। घायलों को इलाज के लिए अलीगढ़ रेफर किया जाता है। फिरोजाबाद में इन दिनों नगर निगम के लिपिक का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें लिपिक पीएफ दिलाने के बहाने 5000 रुपए की रिश्वत ले रहे हैं। वीडियो में देख रहे हैं आप कि लिपिक को किस तरह से निलंबित कर दिया गया है और वो नोट गिनता हुआ और कैसे रिश्वत की पेशकश करता हुआ और रिश्वत लेता हुआ कैमरे में कैद हुआ है। मैनपुरी के लालमन गांव में युवती को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। युवती का शव गांव के बाहर खेतों से बरामद हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम हत्यारों की तलाश में जुटी। मुजफ्फरनगर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। सदस्यों ने धरना प्रदर्शन पर 1 दिन का उपवास रखकर सरकार से नई पेंशन योजना समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की। आगे बढ़ाते हैं और उत्तराखंड की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। परिवहन मंत्री यशपाल आर्या ने रोडवेज स्टैंड के निर्माण में हो रही देरी को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने बस स्टैंड पर काम जो अधूरा पड़ा है उसे लेकर सवाल जवाब किए। हल्द्वानी के बाल सुधार गृह से 7 बच्चे फरार हो गए। खोजबीन के बाद 2 बच्चे बरामद हुए। कहा जा रहा है कि ये सभी एक ही कमरे में रहते थे। रुड़की के पिरान कलियार पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से किसी तरह इस आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री के पास लाइसेंस तक नहीं था। काशीपुर में गोली लगने से एक शिक्षक की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि मृतक बांसखड़ी प्राइमरी स्कूल में शिक्षक थे। पुलिस को आशंका है कि शिक्षक किसी वजह से डिप्रेशन में था और अब पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। टिहरी झील में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज, पैरासेलिंग, शिकारा, स्कूबा के लिए लाइसेंस प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन युवाओं को
युवाओं का टाडा पर आरोप है। उनका कहना है कि ये लाइसेंस सिर्फ बाहरी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए दिए जा रहे हैं। जोशीमठ में आई आपदा को 38 दिन बीत चुके हैं, मगर अभी भी आपदा में लापता हुए कई लोगों की तलाश जारी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान तपोवन बैराज से एक और शव बरामद हुआ है। एक मानव अंग भी मिला है। आपदा में लापता हुए लोगों में से अब तक 74 के शव बरामद हो चुके हैं। मसूरी में पानी की किल्लत होने लगी है। इसी से गुस्साई महिलाएं जल संस्थान के अधिकारियों का कहना है कि इस बार बर्फबारी कम होने की वजह से प्राकृतिक स्रोतों से पानी कम आ रहा है, जिससे पानी की परेशानी है। इसे देखते हुए टैंकर्स के जरिए पानी की सप्लाई की जा रही है। रुद्रपुर में एसटीएफ ने हाथी दांत के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 8 किलो वजन के हाथी दांत बरामद हुए हैं। बरामद हाथी दांत की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उत्तरकाशी में बुजुर्ग लोगों को लगाया गया कोविड का टीका। इस क्रम में पिपली में 91 साल के बुजुर्ग महिला को कोविड की वैक्सीन लगाई गई। बुजुर्ग महिला का कहना है कि टीका लगवाने के बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। भाजपा सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर पिथौरागढ़ में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि पिछले साल में बेरोजगारी बढ़ी है, करप्शन कम नहीं हुआ और सड़कों की स्थिति भी खराब है। इन सब के बीच भाजपा का दावा है कि 4 साल का कार्यकाल बहुत बेहतर रहा। तो उत्तराखंड की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में देखिए और साथ ही एबीपी गंगा सी वोटर का सर्वे भी हमने आपके सामने रखा और वो महत्वपूर्ण सवाल और जनता ने उसकी क्या राय दी। बिल्कुल। अब इसके बाद इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और एक छोटे से ब्रेक के उस पार आप सुबह 8 के बाद देखेंगे आस्था के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। समझाऊंगा SRMB विन ग्रिप TMT कैसे काम करता है। पाजी समझ नहीं आएगा, इससे समझाओ। विन ग्रिप टेक्नोलॉजी कुछ इस तरह सीमेंट को ग्रिप करता है, बिल्कुल टाइट। नहीं समझ आएगा। अब क्या हुआ? ग्रिप तो अभी टाइट है, पर वॉल डालने के बाद लूज हो जाएगा। रुक अभी समझाता हूँ। विन ग्रिप इतना टाइट है पता चल गया पाजी, अब छोड़ दो। SRMB विन ग्रिप सीमेंट को पकड़ेगी टाइट, आपके घर को रखेगी ऑलवेज ऑलराइट। SRMB TMT चैंपियंस की पसंद। विहान क्रिकेट का दीवाना नंबर 1, लेकिन स्कूल टीम में हमेशा नंबर 12। जब बच्चों के सपने टूटते हैं तो माँ का दिल भी टूटता है। इसीलिए अपनाइए महाकोश रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। इसमें है पूफा जो मेंटेन करे हार्ट हेल्थ और विटामिन A और D जो बनाए आंखें तंदुरुस्त और हड्डियां मजबूत। बच्चों को उनके सपने पूरे करने के लिए फ्यूचर फिट बनाइए। महाकोश रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, फिट है तो फ्यूचर है। वेक्टस टैंक्स पानी को ठंडा रखने में मदद करता है। यह है माइक्रोबैंड टेक्नोलॉजी से बना एंटीबैक्टीरियल टैंक जो बैक्टीरिया पैदा होने नहीं देता। खूबसूरत है, जस्ट लाइक मी। वाह, वेक्टस पाइप्स एंड टैंक्स पर है सबका भरोसा, तभी तो वेक्टस है इंडिया की वाटर लाइन। जॉय स्पीड ड्रेसिंग ओरिएंट फैंस में इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, यानी बिजली का बिल ऑलमोस्ट आधा। Orient EC I-Series fans, very silent, very powerful, very efficient. लीवर की कमजोरी, फैटी लीवर, हेपेटाइटिस व लीवर सिरोसिस के लिए रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक मेडिसिन है लिवोग्रिड व लिवामृत एडवांस। एक इन जगह